अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सजाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मिली बग ने बहुत तंग किया हुआ है, उसके लिए कोई मौजूद तरीका या दवाई अगर आप बता दें। जी 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 ज़रूर। कपास की जो मिलीबग है, ये सिर्फ कपास पे नहीं, बेशुमार दूसरी फसलात, पौधों और बागात पे हमला करती है। और आजकल बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं, कपास पे मिलीबग का हमला देखने में आ रहा है। ये मिलीबग जो है ना, कपास की कह लें, ये बहुत ही स्पेशल कीड़ा है। इसका जो फीडिंग बिहेवियर है और जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो दूसरे कीड़ों से मुख्तलिफ है। आपको पता ही है, आप देखा होगा कि ये जो मिलीबग है, इसकी जो जिस्म का ऊपरी हिस्सा है, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, वो एक पाउडरी वैक्स से कवर हुआ होता है। उसमें से दवाई कोई जहर पास ही नहीं करता। दूसरा, इसके जो बच्चे हैं वो ज़मीन में, खेत में, मतलब जड़ी बूटियों और के नीचे, दराड़ों के नीचे छुपे होते हैं। वो जो ही खेत में कोई थरथराहट शुरू होती है ना, मतलब कोई स्प्रे में दाखिल होता है, तो वो उस थरथराहट को सुन के, वाइब्रेशन को सुन के बहुत फास्ट स्पीड के साथ वो नीचे आते हैं, ज़मीन की दरारों में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं। तो इसलिए मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए कपास में स्पेशल तरीका, जो स्प्रे की स्पेशल टेक्निक वो करनी पड़ती है। वो मैं आज अपने काश्तकारान से शेयर करता हूँ, जो कि मेरी टेस्टेड एंड ट्राइड है, ज़ाती तौर पे R&D जो की है। इसमें सबसे पहले तो नोज़ल सिलेक्शन है। कपास की मिलीबग के कंट्रोल के लिए हमने हालोको नोज़ल, जो आम इंसेक्टिसाइड नोज़ल है, एक सुराख वाली नोज़ल है, वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि प्लांट को वेट करना है। इसलिए जड़ी बूटी वाली मार जो नोज़ल है, जिसे हमारा ज़मींदार कट वाली नोज़ल कहता है, या फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोज़ल, वो इस्तेमाल करनी है। मकसद ये है कि हमने प्लांट को वेट करना है, ताकि तनों पे, शाखों पे, पत्तों पे जहाँ जहाँ मिलीबग मौजूद है, वो दवाई उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुँच जाए। आम हालोको नोज़ल से दवाई वो पेट के निचले हिस्से तक नहीं पहुँचती। जब प्लांट को अच्छी तरह भगो देते हैं, वेट कर देते हैं, तो वो दवाई पेट की वेंट्रल या लोअर साइड पे, निचली साइड पे लगती है, तो वो असर कर जाती है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि सिर्फ अब आपने मुतासरा पौधों पे स्प्रे नहीं करना, बल्कि नीचे ज़मीन पे भी स्प्रे करना है। और जितना भी हिस्से पे आपके वो खेत में, सपोज एक मरले पे, दो मरले पे, जहाँ जहाँ अमूमन पैचेस की शक्ल में होती है मिलीबग के जो हमला, आमतौर पे इस तरह टुकड़ियों की शक्ल में होता है ज़्यादातर, तो उसके खेत के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ मुतासरा पौधे हैं, 1 मीटर का एरिया, वहाँ 1 मीटर के रेडियस में वहाँ भी स्प्रे करना है, नॉर्मल पौधों को भी जिन पे अभी हमला नहीं हुआ, और ज़मीन पे भी। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और फिर चारों तरफ खेत की वटों के ऊपर और उनके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी इस तरह ये मिलीबग के लिए स्प्रे करना है। और स्प्रे को 5वें दिन दोहराना ज़रूर है। स्प्रे के लिए अगर आपको मैं प्रोडक्ट रिकमेंड करूं, जिस तरह आप दवाई कह रहे हैं, तो टार्जन एग्री सर्विसेज की टोटल किल है, या इसी तरह बायो ट्रेडर्स की क्रोम है, या फिर इसी तरह ऑरेंज प्रोटेक्शन की दिलेर है। ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके पे अमल, इस हिकमत अमली के मुताबिक स्प्रे करेंगे, मिलीबग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, कपास हमारी महफूज हो जाएगी। थैंक यू जी।